गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं अपने वीडियो सीरीज के लेक्चर हर रोज सुबह 7 बजे प्रीमियर हो रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने पहले 2 वीडियो मिस किए होंगे वो पहले वो 2 वीडियो देख ले, उसके बाद ही तीसरा वीडियो देखे। तीसरा वीडियो डायरेक्टली देख के कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि इसमें यूज होने वाले कंसेप्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। अब दूसरी बात, थैंक यू फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। सब बच्चे रेगुलरली देख रहे हैं। जिन बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम की लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुका हूं, तो उस लिंक पे जाके अपना टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं नोट शेयर कर दूंगा। आपको पहले 3 क्लासेस की नोट्स आज या फिर कल शाम तक आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं दबाया होगा तो वो दबाइए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करके रखिए सो दैट आपको प्रीमियर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर लैंग्वेज में फॉन्ट में दिक्कत होंगी तो आप पर्सनल मैसेज करके मुझे बोल सकते हो। चलिए, तो आज के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देखा सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। साथ में हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इन्हीं 2 चीजों के सेंट्रीपिटल फोर्स और यूसीएम इसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे आज। तो उसमें मैंने कल बताया था, मतलब लास्ट क्लास में बताया था कि अपने 3 कंडीशन होगी। एक होगी व्हीकल मूविंग ऑन अ प्लेन रोड, दूसरी होगी व्हीकल मूविंग ऑन अ वर्टिकल वॉल, तीसरी होगी इंक्लाइंड प्लेन की। कौन सी होगी? इंक्लाइंड। तो आज के क्लास में हम तीनों केसेस के डेरिवेशन स्टडी करेंगे, तो बराबर से ध्यान देना है। ठीक है, तो सपोज अपन पहला एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। ठीक है बेटा, तो इसमें अपन फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे आज। कौन सी कंडीशन पढ़ेंगे? फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में हम कंसीडर करेंगे व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल, कैसी? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ रहेंगे, मैं सिर्फ पाथ लिख रहा हूं लेकिन सर्कुलर पाथ कंसीडर। ये हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा? सर्कुलर मोशन। तो पाथ कैसी रहेंगी? अपनी सर्कुलर ही रहेंगे, उसके अलावा रहने वाली नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं अभी। नाउ सपोज एक व्हीकल है, ध्यान देना बराबर से। एक क्या कंसीडर कर रहे हैं हम? व्हीकल, 4 व्हीलर समझ के चलते हैं। बराबर देखिए, तो इट इज मूविंग अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। अब ये सर्कुलर पाथ कुछ और होगा। ठीक है, तो ये सपोज मैं पकड़ के चलता हूं, व्हीकल का क्या है? सेंटर ऑफ मास। क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास। तो व्हीकल का वेट कहां एक्ट होगा? सेंटर ऑफ मास पे, जैसा कि हमें पता है वेट विल एक्ट एट सेंटर ऑफ मास। और वेट की डायरेक्शन हमेशा कौन सी होती है? डाउनवर्ड। तो W इज इक्वल टू mg। वेट कहा जाएगा? हमेशा डाउन। अब व्हीकल कहां पे है? रोड पे। तो जैसा मैंने कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जहां पे भी कॉन्टैक्ट होता है वहां पे क्या आती है? नॉर्मल रिएक्शन। क्या आती है? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है पूरे व्हीकल, ये मास कौन सी पाथ फॉलो कर रहा है बेटा? सर्कुलर पाथ। कौन सी पाथ फॉलो कर रहा है? सपोज एक कोई तो भी इमेजिनरी सेंटर है इस सर्कुलर रोड का, एक इमेजिनरी सेंटर है कहीं तो भी, और यहां से उस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यानी अपने लिए क्या हो जाएंगे बेटा? रेडियस। सपोज रेडियस कितनी है? r। कितनी रेडियस है? r। अब सोचिए, वेट और नॉर्मल रिएक्शन को छोड़ के, वेट और नॉर्मल रिएक्शन को छोड़ के कौन सा फोर्स आ रहा है? व्हीकल रोड पे चल रही है। अगर मैं आपको बोल दूं एक टाइल्स लगी हुई है, वहां पे बोलो आपको साइकिल टर्न करो, पॉसिबल है क्या गाड़ी टर्न करो? नहीं है, क्योंकि रोड और जो प्लेन सरफेस है वहां पे टर्न करते समय बहुत स्लोली टर्न करना होगा। कैसे टर्न करना होगा? स्लोली। आप रेसिंग ट्रैक्स भी देखते हो, अगर रेसिंग देखी होंगी कोई भी, तो वहां का रोड ऐसे इंक्लाइन दिखता है हमें, बराबर। तो प्लेन रोड पे व्हीकल टर्न करते समय हमें क्या डर रहता है? अपन स्लीप हो जाएंगे या फिर स्कीड होके गिर जाएंगे। ये जो चीजें होती है ये अवॉइड करने के लिए हमें ये देखना है अभी कि गाड़ी को हम कितनी स्पीड से यहाँ पे टर्न कर सकते हैं, सो दैट गाड़ी रोड से बाहर भी नहीं जाएंगी, अंदर भी नहीं आएंगी। मतलब सेफ स्पीड हमें आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी स्पीड आइडेंटिफाई करनी है बेटा? सेफ स्पीड। अब जब व्हीकल टर्न होगी तो ये जो टायर्स और रोड है इनके बीच कौन सा फोर्स होगा बेटा? फ्रिक्शन, जो मैंने बता चुका ऑलरेडी। तो इनके बीच कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन। तो अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है टायर्स और रोड के बीच, ये कहा जा रहा है? सेंटर की तरफ जा रहा है। कहा जा रहा है? सेंटर। अब कोई बोलेगा सर अवे क्यों नहीं लिया?
क्यों अवे नहीं लिया? क्योंकि गाड़ी जब टर्न हो रही तो उसको एक फोर्स रहेगा जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? सर्कुलर मोशन करते समय कौन सी फोर्स चाहिए हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन टायर एंड रोड, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कल के क्लास में, जो रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ आता है, कहा आता है? सेंटर की तरफ। वो रिजल्टेंट फोर्स हमें क्या देता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या देता है? सेंटर। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा हमें? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m kg। कितने kg? m kg मूविंग अलोंग a curved horizontal road of radius r। ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। लेट मैं बोल दूंगा, लेट v क्या हो जाएंगी इसकी? वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ व्हीकल। क्या हो जाएंगी? स्पीड ऑफ व्हीकल। अब ये जो टायर्स और रोड है इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं ले लेता तो म्यू। म्यू क्या होगा अपना? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलो ठीक है, अब ये हो गया अपना कंसीडर वाला। अब हम देखते हैं फोर्सेस को। देखो वेट नीचे जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रही है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक दूसरे को बैलेंस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ पहले? फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। क्या ढूंढेंगे हम? फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। तो पहला कौन सा है? वेट, W इज इक्वल टू mg। एक्टिंग कैसे? तो वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर? ठीक है। दूसरा फोर्स कौन आएगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। कौन आएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा फोर्स कौन आया बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स आया? फ्रिक्शन फोर्स। अब हियर हमें क्या दिख रहा है? वेट किसे बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन को। तो वेट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। वेट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। एंड फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FC, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कौन? तो mv स्क्वायर बाय r। ये हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं सेकंड क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास जो हुआ था अपना क्लास 2, उसमें मैंने बोला था फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। तो नाउ हम ऐसा बोलेंगे कि फ्रिक्शन की जो है F इज लेस देन और इक्वल टू क्या रहता है बेटा? म्यू एस इंटू एन। इससे ज्यादा नहीं रह सकता। तो F की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? अभी अपनी यहां से क्या आया? mv स्क्वायर बाय आर। तो mv स्क्वायर बाय आर विल बी लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया बेटा? म्यू एस इंटू एन। तो मुझे क्या निकालना है? v। तो ये r इधर चला जाएगा। एन यानी कौन है अपने लिए? mg। पहले ये आ चुका है अपने पास, एन इज इक्वल टू mg। तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस यम इंटू जी। तो यम यम क्या हो गए? कैंसल। तो यहाँ क्या बचेगा? आर जी इधर चला जाएगा। वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू आर इधर गया तो म्यू आर जी। मतलब वी लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा? म्यू आर जी। इसका मतलब ये होता है कि जो गाड़ी की स्पीड है वो या तो म्यू आर जी के बराबर चाहिए या फिर इससे लेस चाहिए, अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर या फिर उससे लेस। अगर गाड़ी की स्पीड इतनी होती है तो हम हॉरिजॉन्टल रोड पे व्हीकल को सेफली टर्न कर सकते हैं। समझ में आया क्या? मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या कंसीडर करा हमने? एक व्हीकल है जिसका मास कितना है बेटा? m। मूविंग अलोंग का क्या बोला मैंने? कर्व सर्कुलर पाथ है जिसपे व्हीकल क्या कर रहा है? टर्न। अब व्हीकल की स्पीड कितनी कंसीडर कर दी हमने? v बराबर, और उसका आने वाला वेट जो है सेंटर ऑफ मास पे वो कितना है? mg। तो अगर कोई कांटेक्ट पे सरफेस पे व्हीकल है तो सरफेस क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। तो वो नॉर्मल रिएक्शन हो गई n, और n और वेट अपोजिट है। ये देखो, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? बैलेंस। क्लियर? और सेंटर की तरफ जो फ्रिक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? नेसेसरी। तो ये जो सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स F है वो हमें क्या देगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने क्या किया? पहले कंसीडर लिख लिया। ये बोर्ड में ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम बने, कंसीडर क्या हुआ? फोर्सेस कौन कौन से, फिर जो कंडीशन है, कंडीशन कौन सी है बेटा? वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स क्या है अपने पास? F इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय
आर। और फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग कंडीशन क्या है लिमिटिंग स्पीड के लिए, तो फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो एफ क्या आया अपने पास, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम वी स्क्वायर बाय आर लेस देन और इक्वल टू क्या हुआ, म्यू एस इंटू एन। एम यहाँ पे एम जी पुट कर दिया एन की जगह पे, कैंसिल हो गया, वी इज इक्वल टू क्या मिला, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो इसका मीनिंग ध्यान में रखो, हॉरिजॉन्टल रोड पे जब भी व्हीकल चलेंगे तो अपनी स्पीड या तो इसके बराबर चाहिए या फिर इससे कम, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर। तो ये हो गई अपनी पहली कंडीशन, तो आप स्क्रीनशॉट बना सकते हो, ऐसा भी लिखा पेपर में तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो कौन सी कंडीशन हो गई, व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन बेटा वर्टिकल की। उसके बीच एक बात बोलनी थी, मैंने पहले क्लास में कहा था कि अपने 2 वीडियो रोज आएंगे, फिर मैंने ऐसा देखा कि एक ही वीडियो 30 से 40 मिनट का हो रहा है, बच्चे 2-2 वीडियो कैसे देख सकेंगे, है ना, उतना डाटा भी होना चाहिए, उतनी पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो इसलिए अभी अपन सस्टेन करेंगे एक दिन का एक वीडियो, आप लोगों का भी लोड नहीं पड़ेगा, सिलेबस 100 डेज में ही होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका काम है जो बता रहा हूँ पढ़ना, तो फोकस आप काय पे करिए, पढ़ने पे, सिलेबस का लोड मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा। तो चलिए अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। तो मैं अभी हॉरिजॉन्टल को चेंज कर देता हूँ बेटा, इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल। क्या कर देता हूँ, वर्टिकल। चलिए बराबर ध्यान देना। चलिए अब देखिए, है ना, थोड़ा बोरिंग भी लगता होगा, डायलॉग नहीं मारते सर कुछ नहीं। देखो बेटा उसमें क्या होगा, वीडियो की साइज बढ़ेगी, वीडियो जितना बड़ा होगा आप लोगों को भी बोर होगा। तो अपना काम क्या, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करो, जिससे क्या होंगी, आपकी पढ़ाई होगी। मेन क्या है, आपकी पढ़ाई होना, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम बोल रहे हैं व्हीकल मूविंग अलॉन्ग क्या बोलेंगे, वर्टिकल पाथ, या फिर व्हीकल मूविंग इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर, या फिर इसे बोलते हैं मौत का कुआं, या फिर वेल ऑफ डेथ। क्या बोलते हैं बेटा, वेल ऑफ डेथ बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पे भी वही कंडीशन रखेंगे अपन, कंसीडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कंसीडर, और कंसीडर के साथ आगे की चीजें कंसीडर में चलेगी, है ना। ठीक है, चलो देखो अभी ध्यान देना सब। सपोज मैं अभी बोल रहा हूँ कि एक व्हीकल, मतलब व्हीकल को अपन क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास। अब पॉइंट मास क्यों कंसीडर करना है, तो आसान हो जाएगा अपना एनालिसिस, इसलिए क्या कंसीडर करेंगे अपन, पॉइंट मास। तो हम बोलेंगे अभी कंसीडरिंग, ध्यान देना बराबर क्या बोल रहा हूं मैं, कंसीडरिंग व्हीकल एज अ पॉइंट मास, व्हीकल एज अ पॉइंट मास मूविंग इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर। किसके इनसाइड बेटा, वर्टिकल सिलेंडर। ठीक है, चलिए देखते। तो ध्यान देना डायग्राम पे, ये मैंने वर्टिकल सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ये हो गया इस सिलेंडर का एक्सिस हो गया बेटा। क्या हो गया, एक्सिस। तो यहां देखो मैं इस व्हीकल को क्या बोल रहा हूं, पॉइंट मास। ठीक है, क्या बोला मैंने, व्हीकल को पॉइंट मास। अब कोई भी चीज रहे, वो पॉइंट मास रहे, व्हीकल रहे, कुछ भी रहे, उसका वेट हमेशा कहा जाएगा बेटा, नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां पे इसका वेट कहा जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये हो गया इसका वेट mg, करेक्ट। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कैसे आती है, मैंने बोला था सरफेस को परपेंडिकुलर कैसे आती है बेटा, सरफेस को तो सरफेस अपना वर्टिकल है, सरफेस कैसा वर्टिकल, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाएंगी सेंटर की तरफ। सपोज इस सिलेंडर की रेडियस है r, कितनी रेडियस है r। अब यहाँ पे मैंने ये सपोज पार्टिकल है, इसे रखा, तो इसका वेट क्या रहेगा, इसे नीचे लेके जाएगा। तो एक फोर्स लगेगा ना जो इसे ऊपर होल्ड करके रखे, कहाँ होल्ड करके रखे, ऊपर, क्योंकि इसका वेट क्या करेगा, इसे नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो व्हीकल है ये अपना सरफेस है और ये व्हीकल है, तो इस सरफेस और व्हीकल के बीच कुछ तो भी लगेगा जो इसे नीचे आने से रोके। तो वो कौन हो सकता है, व्हीकल के टायर और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन।
क्या हो सकता है, व्हीकल के टायर और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो ये वेट है इसको बैलेंस करने का काम करेगा बेटा फ्रिक्शन। देखो चीज बदल गई, पहले केस में क्या हुआ था, वेट को नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस करा था, अभी क्या हो गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसे बैलेंस कर रहा है बेटा, वेट को बैलेंस कर रहा है। क्लियर। तो अब सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज। चलो यहाँ पे बोलते हैं अपन लेट, ये आप लोग भी लिख सकते हो, यम क्या है मास, वी क्या है स्पीड, आर क्या है रेडियस, ये चीजें आप बोल सकते हो। म्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं वो लिखता नहीं, आप लोग खुद भी लिख सकते हो। अब इस पे आने वाले फोर्सेस देख लेते हैं। पहला फोर्स कौन सा है, जैसा वहां लिखा था वैसे ही देखते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। क्या देखेंगे बेटा, फोर्सेस एक्टिंग। तो पहला कौन है, वेट, आपको पता है। दूसरा कौन है, नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा कौन है, फ्रिक्शन। तीसरा कौन है, फ्रिक्शन। अब यहां पे क्या बोलेंगे हम, हियर फ्रिक्शन किसे बैलेंस कर रहा है बेटा, वेट को। तो यह फिजिकल टू क्या हो गया, mg। एंड सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है। कौन जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mv² बाय r। तो n अब हमें पता है लिमिटिंग कंडीशन, बट लिमिटिंग कंडीशन कौन सी, फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब f कौन है अपने लिए, mg, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन कौन है अपने लिए, mv² बाय r। तो यम क्या हो गया, कैंसर। तो बचेगा कौन, r इधर आ जाएगा, तो आर जी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू v²। तो म्यू नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आर जी बाय म्यू एस लेस देन और इक्वल टू v²। देयरफॉर v ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट क्या बन गया, आर जी बाय म्यू एस। तो देखो वहां पे क्या आया था अपना, अंडर रूट म्यू आर जी आया था। क्या आया था बेटा, अंडर रूट म्यू आर जी। अब किसी ने मौत का कुआं देखा होगा तो उसको समझ में आएगा, जो भी वर्टिकल इसमें गाड़ी चलाता है उसकी स्पीड क्या रहती है, बहुत ज्यादा। उसकी स्पीड कम होगी तो वो कहाँ आएगा, नीचे। तो इसलिए यहां पे कंडीशन क्या बनी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम इतनी स्पीड तो चाहिए भैया, इससे कम हो गई तो गाड़ी नीचे आ जाएंगी, मतलब इससे ज्यादा रही तो चलेगा। जैसे कि आप जानते हैं मौत का कुआं कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, गाड़ी ये ऐसे ही घूमती है, बराबर। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों स्पीड ज़्यादा रखते हो, क्योंकि उनको कांटेक्ट मेंटेन रखना है। अगर स्पीड कम होती है कांटेक्ट लूज हो जाएगा, कांटेक्ट लूज हुआ व्हीकल कहाँ चली जाएंगी बेटा, नीचे। तो ये हुई अपनी सेकंड कंडीशन, दैट इज व्हीकल मूविंग इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, वेल ऑफ डेथ। तो क्या दिया यहाँ पे, कंसिडर, हमने क्या कंसिडर करा, व्हीकल को कैसे कंसिडर करा बेटा, एज अ पॉइंट मास मूविंग ऑन इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर। एक वर्टिकल सिलेंडर लिया, वहां पे हमने व्हीकल को एज अ पॉइंट मास कंसीडर किया। व्हीकल का पॉइंट मास है और वेट कहाँ एक्ट होगा, उसका वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg वेट कहाँ जा रहा है बेटा, नीचे। तो उस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन। और जो नॉर्मल परपेंडिकुलर रिएक्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल। देखो सिंपल चीज ध्यान में रखना है, सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स हमें क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। वही चीज हमने करी। अब फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हुए, वेट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे कंडीशन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स को किसने बैलेंस करा, वेट ने बैलेंस करा। F इक्वल टू W इक्वल टू mg हो गया। देन नॉर्मल रिएक्शन n क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² बाय r। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, mv² बाय r हो गया। क्लियर। अब फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग कंडीशन एज इट इज अपने F इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो F की जगह पे कौन आया बेटा, mg लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन की जगह mv² बाय r। तो यहाँ पे पुट करा तो क्या आया, v ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। ठीक है, तो ये हो गई बेटा अपनी सेकंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन। अभी अपन जाते बेटा थर्ड कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन पे जाएंगे, थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन होगी बेटा अपनी बैंकिंग की। ठीक है, तो अभी अपन थर्ड केस पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो थर्ड केस की जरूरत क्यों पड़ी पहले वो समझते हैं, है ना। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लेना। चलिए देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तीनों केसेस है। पहले एक केस पढ़ना है बेटा आप लोगों को, और उस एक केस को एक बार लिख के देखना है, चीजों को समझना है। फिर दूसरी केस देखना है, दूसरी केस को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन याद हो जाना चाहिए। इसके बाद के क्लास में हम हर एक केस के न्यूमेरिकल लेंगे, वो भी सेपरेटली। कैसे लेंगे बेटा,
सेपरेटली, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल के लेंगे, फिर वर्टिकल के लेंगे और फिर इंक्लाइंड के लेंगे। ठीक है, हर एक के 2-2 3-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपका कवर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं, है ना? ठीक है, चलेगा। चलो देखते हैं बेटा आप क्या हुआ। पहले चीज़ों को समझो, फिर हम डिस्कस करते हैं। हमने 2 चीज़ें पढ़ी बेटा। कौन सी चीज़ें पढ़ी? 2। अब 2 चीज़ें कौन कौन सी पढ़ी हमने? एक कंडीशन पढ़ी बेटा हमने कि व्हीकल कहाँ मूव हो रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल इस पे। कौन से इस पे मूव हो रहा है? हॉरिजॉन्टल पे। दूसरा क्या पढ़ा आपने? वर्टिकल पे। क्या पे पढ़ा? वर्टिकल। तो देख लो पहले, फॉर हॉरिजॉन्टल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझने के लिए सिर्फ। अगर हॉरिजॉन्टल पे व्हीकल चलती है तो वी क्या आया बेटा? शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। फॉर वर्टिकल वही चीज क्या हो गई? v ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू एस। ठीक है, तो अब देखो स्पीड जो है किस पे डिपेंड कर रही है? आर पे डिपेंड कर रही है, जी पे डिपेंड कर रही है और म्यू पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? म्यू पे। अब रेडियस काय पे डिपेंड करेगा बेटा? अपने पास जगह कितनी है जहां से रोड जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। जी वी कैन नॉट चेंज। तो अब अपने पास फैक्टर कौन सा बचा? म्यू। म्यू के बेसिस पे हम वेलोसिटी को बदल सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमम स्पीड है गाड़ी की वाइल टेकिंग अ टर्न, वो हम किसके बेसिस पे बदल सकते हैं? वी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बदल सकते हैं? वी के। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदलने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदलने के लिए एक कंडीशन आती है जिसे बोला जाता है बेटा बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या बोला जाता है? बैंकिंग ऑफ रोड। तो पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर उसका डेरिवेशन देखेंगे। क्या किया जाता है? बैंकिंग ऑफ रोड। तो इस पे क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग ऑफ रोड यानी क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल रोड है बेटा अपना। कौन सा रोड है? हॉरिजॉन्टल रोड। अब ये व्हीकल टर्न कर रही है, तो ये आउटर एज अपन थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये ऐसा इंक्लाइन हो जाएगा, मतलब आउटर एज को हमने क्या कर दिया? स्लाइटली अबव द इनर एज कर दिया। ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं बेटा बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ। आउटर एज ऑफ रोड इज लिफ्ट slightly above the inner edge of road, then that condition is called as banking of road. क्या बोलते हैं उसे? बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड का जो ये एंगल है थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड एज बेटा एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलेंगे इसे? एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहां पे बेसिक अगर मैं रिलेशन देखूं, ये हो गया लेंथ ऑफ रोड, ये हो गई इसकी हाइट। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आउटर एज इनर एज से कितना ऊपर किया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या यूज हो जाएगा बेटा? h बाई एल। तो यह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो यह बेसिक कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन में जो भी व्हीकल है इस कंडीशन में जब टर्न लेंगी तो उसकी 2 केसेस बनती है बेटा, एक मैक्सिमम स्पीड की और एक मिनिमम स्पीड की। कौन सी कंडीशन बनेगी? एक मैक्सिमम स्पीड एंड अनदर वन इज अ मिनिमम स्पीड। अनदर कौन सी बनेगी? मिनिमम। तो वो डेरिवेशन हमें देखना है। क्लियर? तो बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आ गया आपने को कि बैंकिंग ऑफ रोड किस लिए करते हैं? कि जो गाड़ी की स्पीड है वो बढ़ाने के लिए। और गाड़ी की स्पीड किसके बेसिस पे बढ़ा सकते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस और जी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रेडियस है और जी है। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? बैंकिंग ऑफ रोड। वो कैसे, क्यों, कहां से आता है वो अभी देखेंगे। तो डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, बराबर से समझने की कोशिश करेंगे हम तो आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। होप सबको सब समझ में आ रहा है। देखो बेटा जल्दबाजी करना नहीं, एक डेरिवेशन देखा पॉज कर दो, उसको पहले पढ़ लो। पूरा वीडियो एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पहले उसको बराबर कर लो, दूसरा डेरिवेशन देख लो, उसको पहले पढ़ लो, उसको बराबर से कर लो, फिर ये थर्ड वाला देखो, इसे बराबर से कर लो। एक स्ट्रोक में तीनों डेरिवेशन देखना नहीं। क्लियर? और लिख के देखना है बेटा। क्या करके देखना है? लिख के देखना है, जैसा पढ़ाया वैसा। चलिए देखते हैं अभी। चलो देखते हैं। अब इसमें 2 केसेस बनती है बेटा, तो अपन एक केस पढ़ेंगे, दूसरी केस अपने आप हो जाएगी। एक केस पढ़ेंगे, दूसरी केस क्या हो जाएंगे बेटा? अपने आप कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? अब v की स्पीड क्या आती है? लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो एक केस आएंगे इससे ज्यादा स्पीड चाहिए या फिर इससे कम स्पीड चाहिए।
दो केसेस होंगे, इससे ज़्यादा चाहिए या फिर इससे कम चाहिए। तो बराबर समझना, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम समझना भी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से 2-3 पॉइंट एडिशनल बताऊंगा, बराबर समझना है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन ले लिया अपन ने, मतलब आउटर एज अबोव दी क्या कर दिया हमने, इनर एज। अब यहाँ पे सबसे पहला फोर्स कौन सा आता है बेटा, वेट। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स यहाँ कौन आएगा, अपना नॉर्मल रिएक्शन। ये मैंने सेकंड लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या बन जाएगा, अपने आप थीटा, क्योंकि ये जितने से इंक्लाइंड हुआ उतने से इसका परपेंडिकुलर क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। क्लियर, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स की बात समझो। किसकी बात समझो, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को हम दो वे से लिख सकते हैं, या फिर टुवर्ड्स सेंटर या फिर अवे फ्रॉम सेंटर। टुवर्ड्स, और टुवर्ड्स कब रहेगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स रहेगा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐड होगा। काय में ऐड होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐड होगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, अपना ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। देखिए अब हमें कंडीशन चाहिए अभी, v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या कंसीडर करना है हमें, म्यू आर जी। मतलब स्पीड इससे क्या चाहिए, ज्यादा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमें फ्रिक्शन फोर्स से क्या चाहिए, ज्यादा। उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। जब ये दोनों बराबर थे तब इतनी स्पीड मिल रही थी हमें। देखो बराबर से हॉरिजॉन्टल का कंडीशन देखो, पहला वाला v इज इक्वल टू क्या आया था, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। वो कंडीशन कब की है, जब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर था, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स से बढ़ गया, फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, उस केस में अपनी स्पीड बढ़ सकती है, क्योंकि फोर्स ज्यादा है मेरे पास घुमाने के लिए। समझ में आ रहा है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो ये दो कंडीशन अचीव करने के लिए हम फ्रिक्शन फोर्स को कहा लेंगे बेटा, नीचे की साइड। कौन सी साइड, नीचे। लेकिन इसको मैं यहां सेंटर पे शो करता हूं, समझ में आया। ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पे है, लेकिन मैं इसकी डायरेक्शन यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, इस सेंटर पे, रिजोल्यूशन के लिए। ठीक है, क्लियर, यस और नो। तो इसका एंगल यहां थीटा है, तो यहां एंगल क्या बनेगा बेटा, थीटा। अब देखो डायग्राम कैसे बनती है, बराबर देखना, ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ये अपना हो गया बेटा y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। क्लियर, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब यहाँ पे सीधा नीचे कौन गया पहले, वेट, W इज इक्वल टू mg। इधर कौन गया है, अपना नॉर्मल रिएक्शन। इसका एंगल कितना हुआ है बेटा, थीटा। और यहाँ पे ये कौन आया है नीचे, फ्रिक्शन फोर्स। अब इसका भी एंगल कितना है, थीटा। ये थीटा कैसे हुआ, बचपन में पढ़ा है अपन ने, ये थीटा रहा तो ये भी क्या होता है, थीटा, अल्टरनेट एंगल। चलो ठीक है। हाँ, अब देखो इसके दो कंपोनेंट बने, मैंने बताया था जिसके साथ एंगल वो क्या बनता है बेटा, कॉस। जिसके साथ एंगल नहीं वो कौन बनेगा, साइन। तो एफ का एंगल इसके साथ है, तो ये कंपोनेंट एफ का क्या बन जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा। और एफ का ये जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल, ये क्या बन जाएगा बेटा, एफ साइन थीटा। समझ में आया, एफ साइन थीटा। अब यह नहीं, इसका एंगल इसके साथ है, तो ये वाला कंपोनेंट जो एन का, ये कंपोनेंट बन जाएगा बेटा एन कॉस थीटा। इधर एंगल है क्या, नहीं, तो इधर वाला एन का कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा, एन साइन थीटा। देख लो मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ, ये एन था, इसका एंगल यहाँ पे क्या था बेटा, थीटा। जिसके साथ एंगल है वो कौन बन जाता है, कॉस। जिसके साथ एंगल नहीं वो कौन बनेगा बेटा, साइन। ये हो गया। वैसे फ्रिक्शन फोर्स एफ है, इसका एंगल यहाँ पे क्या है बेटा, थीटा, तो इधर क्या बन गया, एफ कॉस थीटा। यहाँ कौन बन गया, एफ साइन थीटा। ठीक है क्या, चलो तो ये चीज हो गई। चलिए अब देखो, अब ये हो गया बेटा फोर्सेस। अब कंसीडर वाला पार्ट जैसा अपन ने पहले लिखा वैसे ही, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m kg। कितने kg है बेटा, m kg, मूविंग अलॉन्ग अ बैंक रोड। कैसा रोड, बैंक, जिसकी बैंकिंग हो चुकी है। बैंक रोड ऑफ रेडियस आर। रेडियस क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे। थीटा क्या है, अभी लेट बोल सकते हैं अपन, लेट। थीटा क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, आर क्या हो गई अपनी, रेडियस हो गई।
एफ क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, एफ के साथ हम क्या लिख सकते हैं, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ये चीजें आप लिख सकते हो। अब फोर्सेस देखते हैं, हमें क्या चाहिए रहता है, मैंने बोला था अगर ये व्हीकल को इक्विलिब्रियम में चलना है, मतलब बिना इधर उधर होते हुए बराबर से टर्न लेना है, तो सभी फोर्सेस ने एक दूसरे क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, और गाड़ी काय में चाहिए, इक्विलिब्रियम में। काय में चाहिए बेटा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या बोलते हैं, सभी फोर्सेस की एडिशन क्या होंगी, जीरो, मतलब समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखते हैं एफ एक्स। अब राइट में जाने वाले फोर्सेस तो कुछ नहीं है, लेफ्ट में जाने वाले फोर्सेस कौन कौन से, एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा। ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेंटर की तरफ जाने वाले फोर्सेस हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होगा अपने पास, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस, ये हो गई अपनी पहली कंडीशन। दूसरी, ऊपर कौन है, एन कॉस थीटा, नीचे कौन है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो देखते हैं अभी दूसरा, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, नीचे कौन जा रहा है, एफ साइन थीटा और एम जी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो यहां से मैं एम जी अगर लिखता हूं, तो एम जी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन ए, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन बी। अब हमें क्या निकालनी है, स्पीड, तो इन दोनों का क्या ले लेते हैं हम, रेशो, इक्वेशन ए डिवाइड बाय इक्वेशन बी। क्या बचेगा देखते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय क्या है अपने पास, एम जी इज इक्वल टू क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो एम एम क्या हो गया, कैंसिल, तो वी स्क्वायर आर इंटू जी होगा। बट हमें क्या पता है, फ्रिक्शन यानी क्या होता है बेटा, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन यानी क्या होता है, म्यू इंटू एन ना। तो यहां पे हम लिख लेंगे वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू, ये वैसे के वैसा रखता मैं, देखना, एन साइन थीटा प्लस एफ की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ले ली मैंने फ्रिक्शन की, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है बेटा, एफ की जगह कौन आ जाएगा, म्यू इंटू एन। चलो ऊपर और नीचे कौन कॉमन दिख रहा है हमें, एन, तो ऊपर से एन कॉमन निकलेगा, नीचे से एन कॉमन निकलेगा, क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। अब मैं अगर साइन थीटा को भी कॉमन निकाल लूं, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, मैंने सपोज ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहां साइन थीटा था, तो इसकी जगह कौन आएगा बेटा, 1 प्लस यहां साइन थीटा है क्या, देख लो बराबर, यहाँ पे साइन थीटा है क्या अपने पास, नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा कॉमन निकाल लूँ, सपोज, सॉरी क्या निकाल लेंगे कॉमन, कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसकी जगह कौन आएगा बेटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कौन बचेगा अपना, म्यू बच जाएगा। डिवाइड में भी वैसे ही करते हैं अपन, कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कौन बचेगा, कॉस थीटा की जगह पे 1 माइनस यहाँ म्यू एस, यहाँ कॉस थीटा नहीं है, तो यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, साइन थीटा के डिवाइड में क्या लगाना पड़ेगा हमें, कॉस थीटा। अब डिवाइड में अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, कॉस कॉस क्या होगा, कैंसिल, कौन बचेगा, साइन, कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा, म्यू कॉस थीटा। वैसे ही नीचे कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस कॉस कैंसिल, कौन बचेगा बेटा, साइन। तो ये कॉस थीटा क्या कर दिया मैंने, कैंसल, तो बचा कौन, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल साइन बाय कॉस कौन होता है, टैन थीटा प्लस म्यू एस वैसे के वैसा, नीचे में कौन बचा, तो 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बना, टैन थीटा। ये आर जी इधर जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। स्क्वायर उधर चला गया तो बेटा अंडर रूट में जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा।
तो ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह मैं अगर म्यू लिख दूं तो v इक्वल टू अल्टरनेटली क्या बनेगा म्यू आर जी। जहां पे मैं क्या बोल रहा हूं म्यू मतलब कौन, तो tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो अब देखिए यहां पे क्या होता है, म्यू की वैल्यू कैसे बढ़ती है। अगर मैं tan की वैल्यू थीटा बढ़ाते जाऊं तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, उसके कारण tan थीटा प्लस म्यू एस की वैल्यू बढ़ेगी। डिनोमीटर में tan थीटा बढ़ा तो माइनस की वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू कम होगी डिनोमीटर की। अब डिनोमीटर जितना कम आएगा उतना न्यूमरेटर बढ़ेगा, उतना ही म्यू बढ़ेगा। जितना म्यू बढ़ेगा उतना कौन बढ़ेगा बेटा, स्पीड। देखो स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन कब, जब हमने फ्रिक्शन कहा लिया बेटा टूवर्ड्स दी सेंटर। तो ये जो स्पीड मिली ये कौन सी स्पीड हुई अपने लिए, मैक्सिमम। कौन सी स्पीड हो गई बेटा, मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम इतनी स्पीड के साथ हम गाड़ी को टर्न कर सकते। जहां ऊपर क्या है बेटा प्लस, नीचे क्या है माइनस। ऊपर क्या है प्लस, नीचे क्या है माइनस। तो ये कंडीशन हुई काय की मैक्सिमम स्पीड, काय की मैक्सिमम। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने व्हीकल मूविंग अलोंग क्या बोला बेटा, कर्व रोड। तो व्हीकल पे आने वाले फोर्सेस कौन से हैं, कर्व रोड। तो है साथ में वो कैसा रोड है, बैंक। बैंकिंग मतलब क्या, आउटर एज को थोड़ा इनर एज के ऊपर कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, बैंकिंग। तो गाड़ी पे एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन थे, इसका खुद का वेट, वेट इज इक्वल टू mg। और ये सरफेस को परपेंडिकुलर कौन है, नॉर्मल रिएक्शन। कौन है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो टायर और रोड है इसके बीच कौन आएगा बेटा, फ्रिक्शन आएगा। कौन आएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लिया हमने। अब यहाँ पे एंगल नॉर्मल का क्या बन गया, थीटा। और यहाँ पे फ्रिक्शन का इधर थीटा इधर थीटा। तो हमने इनके रिजोल्यूशन करे। फ्रिक्शन के दो कंपाउंड बन गए, एक कॉस और एक साइन। वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपाउंड बने, एक कॉस और एक साइन। तो ये कंसीडर वगैरह तो आप लिख सकते हैं। तो अब ऊपर जाने वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, नीचे वाले। वही सेंटर की तरफ जाने वाले फोर्सेस हमें क्या देते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कंडीशन होगी सेंटर की तरफ जो, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। ये क्लियर हुआ। एफ सी इक्वल टू क्या बना, mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो ये और दूसरा अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ से हमने mg बनाया, यहाँ से mv स्क्वायर बाय आर बनाया। दोनों का क्या लिया बेटा, रेशो। रेशो लिया तो mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ये मिला। तो ऊपर और नीचे f की जगह पे म्यू इंटू एन पुट करा। ऊपर और नीचे से n क्या हो गया, कैंसल। और अभी बचा कौन, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को कॉमन निकाला तो साइन बाय कॉस प्लस म्यू एस हो गया। नीचे भी कॉस थीटा कॉमन निकाला तो 1 माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा हुआ। तो ये बना tan थीटा प्लस म्यू एस, नीचे बना 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो वी मैक्स क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, प्लस। अब इसी को अगर मुझे मिनिमम स्पीड करना है, ध्यान देना क्या करना है, मिनिमम स्पीड। पहले इसका स्क्रीनशॉट बना लो क्योंकि मिनिमम स्पीड का डेरिवेशन आप खुद करने वाले हो। तो मिनिमम स्पीड के केस में ये जो फ्रिक्शन है बेटा इसको हम कर देंगे अवे। फ्रिक्शन क्या कर देंगे बेटा, अवे कर देंगे। और इसकी स्पीड इससे क्या हो, कम हो या फिर इससे कम स्पीड से गाड़ी चलाओ उसके लिए आएंगे। तो अगर मैं फ्रिक्शन इधर कर दूं तो इस डायरेक्शन में ये जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा इधर चला जाएगा। ध्यान देना बराबर, इधर चला जाएगा। फिर इसके दो ये एंगल थीटा हो जाएगा, इसके दो कंपाउंड इधर बन जाएंगे। ये हो जाएगा बेटा एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। क्लियर, क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा और इधर क्या हो जाएगा एफ कॉस। तो ये जो प्लस में चल रहा था ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस, और ये जो माइनस में चल रहा था ये क्या हो जाएगा प्लस। देखो ये दो ऊपर जा रहे हैं, अब ये इसको भूल जाओ। अब ये एन कॉस थीटा और एफ साइन थीटा कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इन दोनों की क्या हो जाएंगी, एडिशन। ये और सेंटर की तरफ एन साइन थीटा माइनस ये जाएगा, ये अभी जा रहा है तो इसलिए इसमें से ये क्या होगा माइनस। तो जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा बेटा माइनस, जहां माइनस है वहां क्या आ जाएगा प्लस। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। इस केस में अपनी कंडीशन काय की बन जाएंगी बेटा, मिनिमम स्पीड की। काय की बन जाएंगी, मिनिमम। तो वी मिनिमम क्या हो सकता है, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये डेरिवेशन आप लोग खुद लिखोगे, समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ गया तो ये अपने आप लिख सकते हो। सिर्फ क्या बदला, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या कर दी हमने अवे। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, कम हो सकता है। तो ये है अपनी थर्ड केस बेटा। समझ में आया, होप सबको तीनों डेरिवेशन समझ में आए होंगे। मैं पहले भी बोल रहा हूं और अभी भी बोला है कि तीनों डेरिवेशन अलग अलग पढ़ो, अलग अलग से प्रैक्टिस करो, फिर एक साथ तीनों डेरिवेशन एक बार लिख के देखो, खत्म।
फिर वो हो गया तो फिर हम इसके क्या पढ़ेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स। समझ में आ गया, यस और नो? चलो, होप सबको समझ में आ रहा है। लिंक आप लोगों को पता है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें और ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए मुझे, सो दैट उनका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए। और एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चे जो गांव से होंगे, मुझे आज एक कॉल आया था और ये आया था गांव के कुछ बच्चे थे, तो उनको वीडियो मिले, उन्होंने बोला बाकी सब्जेक्ट नहीं है क्या, मैं अभी उसके लिए सर्च करूंगा और वो भी सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन उनको अच्छा लगा और वो यहीं से पढ़ने वाले। तो ऐसे ही आपके भी कोई गांव वाले दोस्त होंगे तो उनको शेयर कर दो, जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाए होंगे उनका बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर? कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं हम, कोई फीस तो देना है नहीं, बस देखना है और पढ़ना है। क्लियर? यस और नो? सबको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल जिन्होंने किया है ऑलरेडी, और जो नहीं किए होंगे वो लोग कीजिए। और जो पुशर पुल वाला अपन ने शॉर्ट डाला था उसका आंसर पुल है, वो आप लोगों को कहाँ मिला होगा, सेकंड वीडियो में उसका आंसर मिला होगा, है ना? ठीक है, तो इसी के साथ अपना आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। प्लीज डू कमेंट, एंड जिसने भी वीडियो देखा वो लाइक करे और कमेंट डालिए, कुछ ना कुछ समझ में आया नहीं आया जो भी होगा, लेकिन कमेंट में मेंशन कीजिए तो मुझे पता चलेगा किसने वीडियो देखा है और किसने वीडियो नहीं देखा है। तो थैंक यू एवरीवन।